नमस्कार दोस्तों। एक बार की कथा है कि विष्णु भगवान मृत्यु लोक में घूमने के लिए आते हैं। जब विष्णु भगवान आते हैं तो लक्ष्मी जी जिद करती है कि प्राणनाथ, हम भी मृत्यु लोक घूमने चलेंगे। विष्णु जी बोला ठीक है चलिए। दोनों मृत्यु लोक आ जाते हैं। मृत्यु लोक में आने के बाद विष्णु भगवान बोलते हैं, देवी जी आप यहीं ठहरिए, मैं दक्षिण दिशा में थोड़ा घूम कर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर रहना। विष्णु भगवान दक्षिण दिशा की तरफ चले जाते हैं तो लक्ष्मी जी सोचती है जरूर कोई राज है दक्षिण दिशा में, मेरे को आने से लिए मना कर दिया। तो जैसे ही विष्णु भगवान चले जाते हैं लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे से चली जाती है। आगे जाकर देखती है एक सरसों का खेत था, पीले पीले फूल आ रहे से पूरा लदा हुआ खेत था, बहुत सुंदर लग रहा था। लक्ष्मी जी वहाँ रुक कर पीले फूलों को तोड़कर खुद को सजाने लगती है। और आगे जाती है, गन्ने का खेत था, लक्ष्मी जी वहाँ पर गन्ना तोड़ करके गन्ना चूसने लगती है, आनंदित होके घूमती रहती है। तब तक विष्णु भगवान वहां से लौटकर आते हैं और उन्होंने देखा, ओहो लक्ष्मी जी ये तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बोला क्या? बोला आपने किसान के जो नुकसान किया है उसको आपको किसान के घर 12 साल रहकर सेवा करनी होगी। विष्णु का आदेश था। वो आदेश देकर क्षीर सागर की तरफ चले जाते हैं और लक्ष्मी जी को 12 साल तक किसान के यहाँ रहना पड़ा और उसकी सेवा की। जब 12 साल पूरे होने वाले थे, लास्ट में उस दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से बोला, देखिए आप आज नहा धोकर रसोई का काम करके मैंने एक लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई है, आप उसकी पूजा करना, तो आपका ये घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया, साफ सफाई से खाना बनाया और उस मूर्ति की पूजा की, तो किसान का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। तब तक विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि 12 साल पूरे हो जाते हैं। लक्ष्मी जी जाने लगती है तो किसान मना करता है कि हम लक्ष्मी जी को नहीं भेजेंगे। विष्णु भगवान बोला, भाई आपका जो नुकसान था उसकी पूर्ति इन्होंने 12 साल में सेवा करके पूरी कर दी, तो इनको तो जाना होगा। लेकिन किसान हट करके बैठ जाता है और बात भी सही है, लक्ष्मी जी को कौन जाने देगा अपने घर से। जब वो जिद करके बैठ जाता है तो विष्णु भगवान बोलते हैं, देखिए आज धनतेरस का दिन है, आज आप एक लोटे में पानी भरिए, चारों तरफ धातु के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के रखिए, दीप प्रज्वलित करके पूजा कीजिए, तो लक्ष्मी जी प्रकाश के रूप में आपके घर पर पूरे साल आपके घर में ही रहेंगी। किसान ने ऐसा ही किया। तो 1 साल के लिए जो हम धनतेरस को पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का निवास 1 साल के लिए हो जाता है और किसान का घर धन धान्य से भरपूर हो गया, उसको कोई कमी नहीं रही। और हमने देखा भी है, जब कोरोना काल में जब सारे क्रियाकलाप एक्टिविटी ठप हो गई, हमारे सब कल कारखाने प्लांट सारे बंद हो गए, तो देश को किसने संभाला? दोस्तों किसान ने हमारे देश को चलाया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान की देन है कि जो किसान जो अन्नदाता है उसके पास खुद तो वो अपना खर्चा चलाता ही है और दूसरों के खर्चे को भी चलाने के लिए उसके पास भरपूर होता है। ये था हमारा किसान आंदोलन जो अब चल रहा है भारत देश में। इसके बारे में भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज धनतेरस के दिन ही किसान बॉर्डरों पर अपनी दुखड़े को लेकर आए थे और पूरा 1 साल हो गया। किसान ऐसा नहीं है कि भूखा है, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए वो आया है, इसलिए वो 1 साल से बैठा है। आइए अब हम धनतेरस का आपको आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। आखिर ये क्यों चल रहा है, क्या मतलब है इसका। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से धन्वंतरी और यम प्रकट हुए थे। धन्वंतरी अपने हाथ में कलश लेकर जब बाहर निकला, उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। एक राजा था, हिम राजा, उसके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र की कुंडली में यह था कि शादी के 4 दिन बाद लड़के की मृत्यु हो जाएगी। राजा चिंतित था। लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसकी शादी भी हुई, लेकिन चिंता थी कि 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। जो पत्नी आई थी राजा की, जो वरवधु थी, चौथे दिन, शादी के चौथे दिन उसने क्या किया, सोने चांदी के जो भी घर में सिक्के थे सारे निकाल के गेट के बाहर ढेर लगा दिया और अंदर अपने पति के चारों तरफ दीपक प्रज्वलित करके पति को उसमें बिठा दिया और खुद भी उनके साथ बैठ करके पूरी रात जागती रही। तो रात में जो यम आया वो सर्प के रूप में यम आया। जब सर्प आया तो उसने वहाँ जब सोने चांदी के ढेर देखे और दीपों का प्रकाश देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बिना प्राण लिए ही वो वापस चला गया।
दोस्तों ये कहानी है धनतेरस की, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? देखिए, शादी के चौथे दिन बाद मर जाएगा, अर्थात शिशु अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था, ये 4 अवस्था हैं। 4 अवस्था के बाद हर व्यक्ति के दरवाजे पर यम खटखटाने आएगा। खटखटाने आएगा, यम तो आना ही है। चौथे दिन का बात है कि चौथी अवस्था में आना है। अब आप बिना कष्ट किए, बिना कष्ट अनुभव किए यदि आपको प्राण त्यागने हैं, उसके साथ जाना है, तो आपको क्या करना है? धन दौलत सारी बाहर रखने का मतलब है आंतरिक जो मोह माया ईर्ष्या, जो वासना जो हमने लगाई हुई है, उसको घर से बाहर रखने का मतलब है मोह माया को त्याग दो। और दीप जलाने का मतलब है ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर जलाओ। तो हम बिना कष्ट, तो हमको जाने में दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। जब हम इस प्रकार से लास्ट वृद्ध अवस्था में इस तरह से अपना जीवन जिएंगे। तो ये था हमारे धनतेरस का महत्व है। धनतेरस का महत्व हमें बताता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। ये तभी संभव है जब हम पूर्ण गुरु की शरण में जाएं। पूर्ण गुरु की शरण में जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। और ये संदेश देता है धनतेरस। और इसीलिए इस पावन पर्व पर कुबेर यानी कि धन्वंतरी महाराज भगवान की पूजा होती है और खुशी से मनाया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो पर्व धनतेरस है ये भी किसानों से जुड़ा हुआ है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।